ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, राहु ग्रह 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु के राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 18 महीने में राहु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, कौन सी आपको 3 बड़ी गलतियां नहीं करनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए धनु राशि वालों, जब हम हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह की बात करते हैं तो राहु को भौतिकतावादी भी ग्रह कहा जाता है। वही राहु साम दाम दंड भेद, माया, छल कपट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, विजन, अनैतिक संबंध, खुद की इच्छा, मीडिया, मल्टीप्लिकेशन, विदेशी भूमि, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मॉडलिंग, पॉइजन, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व इनको प्राप्त है। अगर देखा जाए तो राहु जो भी सेक्रेटिव सर्विसेज होती हैं उनमें भी राहु का प्रभाव होता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो जो आप चलचित्र देखते हैं, आईटी सेक्टर हो गया, ठीक है, और हमारे अगर हम रिलेशनशिप वाइज बात करें तो ये दादा को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी स्थिति में जब राहु जैसा ग्रह आपकी राशि से 3rd हाउस में गोचर करेगा और ये 5 दिसंबर 2026 तक आपके 3rd हाउस में रहने वाले हैं, तो निस्संदेह आपको ये बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। जीवन से बहुत सारी बाधाओं से आप बाहर निकलेंगे। कुछ आप बड़ी सफलताएं, कुछ अचीवमेंट भी अपने लाइफ के अंदर प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो राहु आपके अंदर विल पावर बढ़ाने का काम करेंगे। तो आइए जानते हैं कि राहु का यह जो गोचर है यह किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा। देखिए धनु राशि वालों, वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है, जो कि 3 जून 2027 तक रहेगा, क्योंकि शनि का गोचर आपकी राशि से 4th भाव में हो रहा है। लेकिन जब राहु की बात करते हैं तो शास्त्रों में 3रे भाव में राहु के गोचर को बहुत अच्छा बताया जाता है और निस्संदेह राहु का 3rd हाउस में गोचर करना लाभकारी सिद्ध होता है। सबसे अच्छी बात यह होगी कि इस समय अवधि के दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो लगातार अभी तक आप सेल्फ डाउट कर रहे थे या एक असंतुष्टि का भाव चल रहा था, ठीक है, वो सारे भाव यहाँ से दूर होंगे और अब आप मेहनत करने के लिए तैयार होंगे। अपने जीवन में अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप मेहनत करेंगे। साथ ही मान सम्मान की भूख रहेगी, आप फेमस होना चाहेंगे। स्पेशली 3rd हाउस से राहु का गोचर हो रहा है तो आप अपने मान सम्मान को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव हो सकते हैं कहा जाए तो स्थितियाँ आपके लिए बेहतर रहेंगी। समाज में ख्याति प्रसिद्धि बढ़ेगी आपकी। ये स्थितियाँ आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली हैं। लेकिन एक चीज़ ये कि अगर आप मार्केटिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जो कि कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टिंग का कार्य हो गया या छोटी या बड़ी यात्रा से जुड़ा हुआ टूर एंड ट्रेवल का काम हो गया, इन सारे कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। जो धनु लग्न अथवा धनु राशि के जातक किसी भी प्रकार से फिनांस के सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं या इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई, इन सभी क्षेत्रों में अप्रत्याशित आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी पेशा है, नौकरी में आपके लिए बेहतर परिस्थिति बन रही है। इस समय अवधि के दौरान आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा प्राप्त होगी। नई जॉब के ऑफर आपको मिल सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपको अच्छी जॉब ऑफर हो सकती है। तो कुल मिलाकर नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला। जो अभी तक आपके जीवन में एक लगातार परेशानी चल रही थी कि आपका जो पूरा का पूरा फोकस था वो था बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाना, प्रॉपर्टी में पैसा लगाना, और पिछले समय में आपने प्रॉपर्टी भी खरीदा, तो चीज़ें आपका अभी तक जो पूरा का पूरा फोकस था, जो आप चीज़ प्राप्त करना चाह रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप भूमि, भवन, वाहन, एसेट्स, सुख सुविधाओं की तरफ भाग रहे थे। लेकिन अब राहु जब 3rd हाउस में आए हैं तो ये आपको मान सम्मान के लिए, साथ ही आपके एफर्ट्स के लिए आप दौड़ेंगे और नो डाउट इससे आपको क्या होगा, आपके करियर में ग्रोथ आपको मिलेगी। ठीक है, इसके साथ में देखें कि राहु जब 3rd हाउस से आपके पंचम दृष्टि से अपने 7वें भाव को देखेंगे, देखिए यहाँ पे बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। अब आप बिजनेस की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, न्यू बिजनेस का स्टार्टिंग कर सकते हैं, अच्छी स्थितियाँ रहने वाली हैं। साथ ही अगर आप, मैंने बताया कि मार्केटिंग का कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, आपका रिटेल का काम है, तो इन सभी कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही आप देखें कि 7th हाउस पर जब दृष्टि जा रही है तो यह दाम्पत्य जीवन के लिए आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं से मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, जीवन साथी के साथ में अनबन की स्थिति हो सकती है, डाइवोर्स जैसी स्थितियां यहाँ पर बनती नजर आएंगी। तो यह स्थिति राहु की पंचम
दृष्टि का जो प्रभाव है वह बहुत अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। आपको स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर मैं राहु के गोचर का प्रभाव दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर जुपिटर भी काफ़ी कुछ समय के लिए यहाँ पर रहेंगे आपके लिए, ठीक है, अक्टूबर 2025 तक। उसके बाद ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, फिर इसके बाद 4 दिसंबर को पुनः आपके 7th हाउस में आएंगे। तो मैरिटल लाइफ में हम कुल मिलाकर अगर कहें तो उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, अनैतिक संबंध बन सकते हैं, जिसकी वजह से आप में मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मल्टीपल बिजनेस आपके हो सकते हैं, व्यापार से आपको लाभ होगा, कुछ नए आइडिया पे काम करने का आपको अवसर प्राप्त होगा, है ना, कुछ नया क्रिएट करने जा रहे हैं आप बिजनेस व्यापार के अंदर, नई पार्टनरशिप, नई डील के अंदर आप जाने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो 3rd हाउस में राहु की वजह से जो लोग सोशल मीडिया के अंदर काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं या आप यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो अचानक से आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है, आप लोगों के बीच में पॉपुलर होंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन यही साथ ही राहु की दृष्टि का जो प्रभाव है 9वें भाव को देख रहे हैं, तो आपके लिए विदेश यात्रा होती नजर आ रही है। सरकारी क्षेत्र से में जो पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं उसमें भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। करियर में ग्रोथ आपको प्राप्त होगी, सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में कोई बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। साथ ही देखिए, विदेश यात्रा, विदेश जाना, गवर्नमेंट के अंदर हाई पोस्ट प्राप्त करना, ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान देने वाली भी बात होगी कि धनु राशि वालों, आपने अगर अपना पैसा किसी को दिया, हो सकता है कि वो अपने पुराने मित्रों को दे दें, वो पैसा वापस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पैसा आपका फंस सकता है। और जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए आप विदेश जा सकते हैं, ठीक है, मेहनत भी करेंगे, मेहनत के दम पर सफलता भी आप अर्जित करने वाले हैं। इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में यात्राएं बहुत ज़्यादा होती हुई नजर आ रही हैं, और रिस्क भी लेंगे आप, रिस्क से आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम आप डेवलप करेंगे, क्योंकि राहु का जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, आपकी इच्छाएं जागृत होंगी, इच्छाएं बड़ी होंगी, तो कहीं ना कहीं से लाभ होगा। लेकिन हेल्थ वाइज या गोचर आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, विशेष तौर पर आप शनि की ढैया के प्रभाव में भी हैं। तो अगर आपको तेज गाड़ी चलाने की आदत है तो भयंकर दुर्घटना हो सकती है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बेटिंग वगैरह से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही कुछ गुप्त रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इन पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि यहाँ पर देखें तो जुपिटर का भी ट्रांजिट आपके सप्तम से हो रहा है, राहु सप्तम भाव को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से, तो जो लोग विवाहित हैं उनके लिए विवाह का योग बनेगा, ठीक है, वैवाहिक बंधन में आप बंधेंगे। साथ ही प्रेम संबंध के मामले में अगर देखा जाए तो अच्छी स्थिति है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हो सकता है कि धनु राशि वालों, यदि आपके जीवन में आज से अगर आप 30-35 साल के हैं, 40 साल के हैं, तो 10 से 15 साल पहले कोई अगर अफेयर था तो वो व्यक्ति आपके सामने निकल कर आएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, जिसका आपको बहुत ज्यादा खास तौर पर ध्यान रखना होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर्टी बनती हुई नजर आ रही है, घर में बदलाव कर सकते हैं, नई जगह पर जाकर रहने का आप मन बनाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं से आपका जो यहाँ पे अभी तक आप रह रहे थे वो स्थान अभी चेंज होने जा रहा है, ठीक है। वो किसी भी कारणवश से हो सकता है कि आपको नई जॉब मिल जाए या आप का ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, प्रमोशन हो जाए, कहीं दूसरी जगह हो जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा गलत संगति से भी आपको बचना होगा। अपने टाइम को सोशल मीडिया पे गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होकर नहीं खराब करना है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही यदि ये बहुत ज़्यादा लोन वगैरह में दबे हुए हैं, कर्ज की अधिकता परेशान कर रही थी, तो राहु 3rd हाउस में आए हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, लोन से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामले में विजय प्राप्त होगी। काफी लंबे समय से अगर कोई मामला था, ठीक है, उसमें लग रहा था कि जो फैसला आएगा वो आपके खिलाफ जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। अगर आपकी कुंडली में बहुत ही खराब स्थिति होगी तभी आप कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में असफल होंगे, नहीं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। जो लोग ऐसे किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जैसे कि म्यूजिक इंडस्ट्री हो गया या किसी भी प्रकार का क्रिएटिव फील्ड हो गया, विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ काम है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो इन सभी चीजों में आपके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलता नजर आएगा। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब राहु का संबंध दृष्टि ही देख रहे हैं, 7वें भाव पर इनकी दृष्टि है, 9वें भाव पर दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं से विदेश जाने का योग, विदेश में अगर आप रह रहे हैं तो अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग आईटी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप टीचिंग का काम करते हैं, फिनांस बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, तो कहीं ना कहीं से चीजें अब आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रहने वाली हैं। तो देखिए, धनु राशि वालों के लिए पैसा आएगा, पैसे की स्थिति अच्छी होगी, इच्छा पूर्ति का समय रहेगा, संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा, संतान का सुख आपको मिलेगा, स्थिति बेहतर है, प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी, लेकिन मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं प्रेम संबंधों में, ठीक है, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी,
बिजनेस बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए कुछ बहुत ही खास रहने वाली हैं। लेकिन 4th हाउस से सैटर्न का गोचर है। देखिए, माँ की हेल्थ खराब हो सकती है, माता के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी और खुद की हेल्थ पे दिक्कत आएगी। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। उपाय क्या करना है? तो भगवान गणेश की आराधना कीजिए, तो राहु से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपके जीवन में दिक्कत आ रही है तो भगवान सूर्य को आप अर्घ्य देते रहिए, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करते रहिए। सबसे अच्छी बात है कि अगर आप जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट से जूझ रहे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु जी के शरण में जाना ही आपके लिए उचित रहेगा। तो दी गई